नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने दुनिया की टॉप 10 स्नाइपर्स के बारे में बात किया था। जाहिर सी बात है कि उसमें कोई भी इंडियन मौजूद नहीं थे और आप में से कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बाहर के लोगों के बारे में था और हमें इंडियंस के बारे में कुछ फैक्ट बताइए। तो कोई बात नहीं, और आज हम कुछ ऐसे इंडियन हीरोज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं होता है, क्योंकि आमतौर पर ये लोग अपने देश के लिए गुमनाम जिंदगी जीते हैं और अगर अपनी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए इनको कुछ हो भी जाता है तब भी ये बातें बताई नहीं जाती है, क्योंकि ये लोग फ्रंट लाइन में होते हुए भी ये किसी के नज़र में नहीं आते हैं। आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि मैं अभी किन के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे टाइटल से आपको पता लग चुका होगा कि आज हम रॉ के कुछ ऐसे हीरोज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जेम्स बॉन्ड को भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के दुश्मन के घर में घुसकर उन्हीं की खुफिया बातें अपने देश को बताते हैं और पूरे दुनिया में इससे ज्यादा खतरनाक काम नहीं है, क्योंकि हर वक्त और हर समय आप दुश्मनों से घिरे हुए होते हैं। आपके पास गलती करने का कोई चांसेस नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती की तो सारा खेल वहीं पर खत्म हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम भारत की टॉप 5 जासूसों के बारे में बात करने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले जो नाम आता है वो सरस्वती राजामणि जी का है और इनको भारत की सबसे पहली जासूस में से एक कहा जाता है। इनका जन्म रंगून में हुआ था, जो कि अभी म्यांमार में है। इनके पिताजी उस वक्त एक गोल्ड माइन के ओनर थे और साथ ही वो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट के एक डाई हार्ट सपोर्टर भी थे। अब सबको पता होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में उस वक्त दो पहलू थे। एक तरफ अपने गांधी जी थे जो कि अहिंसा को अस्त्र बनाकर जंग लड़ने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे जिनका ये मानना था कि भीख में कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती है, इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा और इसके लिए खून भी बहाना पड़ेगा। और उन्होंने ये आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। राजामणि जी उस वक्त नेताजी की इन बातों से काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद वो लगभग 2 सालों तक अपना भेष बदलकर अपने दोस्तों के साथ खुफिया बातें इकट्ठा करने में लग गए थे। इसी दौरान वो एक लड़के के भेष में घूमते थे और उनका अंडरकवर नाम जो था वो मनी था। इसी दौरान एक बार उनके एक साथी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उसे छुड़ाने के लिए राजामणि जी ने फिर से अपना भेष बदला और एक डांसर की भेष में उन्होंने ब्रिटिश कैंप में इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हो गए। इसके बाद उनकी साथी जिस ब्रिटिश ऑफिसर की निगरानी में थे उनको ड्रग देकर बेहोश कर दिया और अपने साथी को वहां से छुड़ाने में कामयाब हो गए। इसी दौरान उन पर ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ से फायर भी किया गया था और उनकी पैर में गोली भी लग गई थी, लेकिन फिर भी वो वहां से बच के निकलने में कामयाब हो गई थी। उस वक्त उन्होंने आजादी की जंग के लिए अपनी सारी संपत्ति को दे दिया था और यहाँ तक कि अपनी गोल्ड माइन को भी डोनेट कर दिया था। अभी वो चेन्नई में रहती है और उनकी तरफ से अपनी इंसिग्निया को इंडियन नेशनल आर्मी की गैलेंट्री को डोनेट किया गया था, जो कि अभी नेताजी सुभाष चंद्र बर्थप्लेस नेशनल म्यूजियम कटक में मौजूद है। हमारे इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो मोहनलाल भास्कर जी का है। अमेजॉन में मुझे एक बुक मिला था जिसका नाम एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान था। इस बुक में जो कहानी था वो मोहनलाल भास्कर जी का था। उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने मोहम्मद असलम नाम की एक फेक आइडेंटिटी के साथ पाकिस्तानी मुस्लिम की बेस में वहां पर रॉ की तरफ से ऑपरेट कर रहे थे और वो स्पेशली पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जासूसी कर रहे थे और वहां से रॉ को डाटा भेज रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं का एक साथी अमरीक सिंह, जो कि रॉ का एजेंट होते हुए भी आईएसआई के लिए काम कर रहा था और इनको आप डबल एजेंट भी कह सकते हैं, और इसी वजह से वो पकड़े गए थे और 1967 से 74 तक उनको पाकिस्तान की जेल में बिताना पड़ा था। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान की जेल्स, उनके सिस्टम और जेलर्स के बारे में बारीकी से अध्ययन किया था और ये सब उनकी किताब में भी मेंशन किया गया है। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जिनका नाम है वो रविंद्र कौशिक जी का है और इनको काफी सारे लोग जानते होंगे। इनका जन्म राजस्थान में 1952 में हुआ था। इसके बाद उन्होंने लखनऊ में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जहां से उनको नेशनल लेवल की ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। इसी दौरान रॉ की नज़र उन पर पड़ी थी और उनको अंडरकवर एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में पोस्टिंग देने का ऑफर रॉ की तरफ से दिया गया था। इसके बाद उनको करीब 2 साल तक जासूसी करने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें इस्लाम, उर्दू और पाकिस्तान में एक नॉर्मल आदमी की तरह रहने के तौर तरीके सिखाए गए थे। इसके बाद लगभग 23 साल की उम्र में उनको लॉ स्टूडेंट के तौर पर कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था और फिर नबी अहमद साकिर नाम के साथ वो पाकिस्तान के मिलिट्री सर्विस में 1979 से 83 तक सर्विस कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के कई खुफिया राज रॉ को पास किए थे और उनको भारत में ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है।
लेकिन 83 में एक लो लेवल की रॉ ऑपरेटिव को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, जिसने रविंद्र कौशिक जी के बारे में आईएसआई को बता दिया था। इसके बाद वो करीब 16 साल जेल में बितानी पड़ी और 2001 में टीबी और हार्ट डिजीज की वजह से उनकी मौत होने की खबर सामने आई थी। नंबर 4 में मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं उनको आप सब जानते हैं, क्योंकि अभी वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जी हाँ, मैं अभी अजीत डोभाल जी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि वो तो एक बहुत ही बड़े पद पर है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल में भी उतना ही स्ट्रांग है। सबसे पहले उन्होंने आईपीएस ऑफिसर के तौर पर केरला पुलिस को ज्वाइन किया था, जहां पर वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ चल रहे वायलेंस को खत्म करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद 70 से लेकर 2000 तक अजीत डोभाल काफी सारे अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में शामिल थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मिजो नेशनल फ्रंट इंसर्जेंसी के वक्त अजीत डोभाल काफी सालों तक अंडरकवर रहकर मिजो नेशनल आर्मी में सर्विस कर रहे थे और उस वक्त उनको बर्मा और चाइनीज टेरिटरी में रहकर ऑपरेट करना पड़ता था। इसके अलावा ऑपरेशनल ब्लैक थंडर के दौरान गोल्डन टेम्पल से रोमानियन डिप्लोमेट लिवियू राडू को रेस्क्यू करने में भी उनका काफी बड़ा योगदान था। साथ ही सिक्किम को भारत में मिलाने भी उनका काफी बड़ा योगदान रहा है और इन सब कारणों की वजह से उनको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में जो आखिरी स्पाई है उनका नाम सहमत खान है, जो कि उनकी आइडेंटिटी को छुपाते हुए रखा गया है। मैं आपको याद दिला दूं कि उनकी लाइफ को बेस करके एक मूवी भी बनी थी जिसमें आलिया भट्ट ने उनकी रोल प्ले किया था और उस मूवी का नाम राजी था। सहमत खान इंडियन इंटेलिजेंस सिस्टम की एक मिस्टीरियस फिगर है, जिसके बारे में सहमत नाम की एक नॉवेल जिसको एक्स नेवल ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर हरिंदर शिखा जी ने लिखा था। उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि सहमत खान की बात करें तो वो एक कश्मीरी बिजनेसमैन की बेटी थी, जिसके बाद उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से शादी कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद पाकिस्तान में वो उनकी टॉप लीडर रुहान खान के बच्चों को जाके ट्यूशन देने लगी और इसी बीच उनको काफी सारे खुफिया बातें पता लगी, जिसमें 1971 में इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए जो प्लान किया जा रहा था उसके बारे में भी पता लग गया था और ये सारे बातें उन्होंने रॉ को बता दिया था और उनके द्वारा जो भी डाटा दिए गए थे वो 1971 के जंग में काफी मददगार साबित हुए थे और इसके बाद वो भारत वापस आ गई थी और इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी भारत की टॉप 5 स्पाइज को लेके एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।